Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So as per my promise जो मैंने आप लोगों को किया है कि मैं आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो आता रहता है पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो आपके स्टेट के हिसाब से हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो आपका PSU के लिए हो, मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई करता रहूँगा, राइट। तो नेक्स्ट जो अभी जो वैकेंसी मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ दैट इज़ फॉर द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के लिए है, इसमें लीगल के लिए है, अकाउंट्स के लिए, लेकिन हमारे लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए जो वैकेंसीज हैं दैट इज़ फॉर द सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, सारी ब्रांचेज, ऑलमोस्ट सारी इन्होंने ब्रांचेज जो इसमें एलिजिबल कर दिया है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज़ 22। और ये जो इन्होंने रिक्रूटमेंट करना है दैट इज़ थ्रू द दिस रिटन एग्जाम क्वालिफिकेशन का इसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है दैट इज़ यू शुड हैव द 60% मार्क्स इन द योर बीटेक, 55% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। ये ब्रांचेज इन्होंने एलिजिबल किया, इन्होंने कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, राइट। उसके बाद जो एज लिमिट इन्होंने रखा है कि इतना एज आपका होना चाहिए, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स इन्होंने एज लिमिट इसके लिए रखा है इस पर्टिकुलर डेट में। एक भी दिन, देखो एज के लिए बहुत बच्चा क्वेरी करता है कि सर जो इन्होंने एज लिमिट दिया है मेरा उससे एक दिन ज़्यादा है या 10 दिन ज़्यादा है या एक महीना ज़्यादा है, एक भी दिन वो कंसीडर नहीं करेंगे। कोई रिलैक्सेशन नहीं होता एज में, जो इन्होंने मेंशन किया वो उसी के बेस के ऊपर ही होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न मेरे को आपको दिखाना है कि इन्होंने एग्जाम पैटर्न इसका क्या रखा है जो इन्होंने रिटन एग्जाम कंडक्ट करेंगे। देखिए अगेन अभी भी मैं इससे पहले भी जो आपको एक नोटिफिकेशन दिखा होगा जो हमने डाला है फॉर दिस सेंट्रल वेयर हाउस के लिए एग्जाम, जो रिटन एग्जाम है ना, देखो सिलेबस वही रहता है, मोरलेस सिलेबस वही रहता है जो हम लोग फाउंडेशन बैच में चीज़ें करवाते हैं, जिसमें टेक्निकल हमने सारा कर लिया, नॉन टेक्निकल सारा कर लिया। इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जो अब हर एग्जाम के अंदर आता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और बहुत स्कोरिंग होता है इंग्लिश, राइट। कल से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट इसका 14 सितंबर है। फॉर्म फिलिंग करने का जो इसका अमाउंट है वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल है। ये रहा, दिस इज दिस पैटर्न ऑफ द एग्जाम। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेसी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमी सेक्टर, राइट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। आफ्टर दैट द टेक्निकल पार्ट दैट इज फॉर 50 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स। टोटल क्वेश्चंस इसमें है 150 200 मार्क्स, और इसके लिए जो टोटल इन्होंने टाइम दिया है दैट इज फॉर द 2 आवर्स। एंड आफ्टर दैट दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। एंड यू नो दैट योरपीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। रिटर्न के लिए भी ऑफलाइन के भी प्रिपरेशन चलता है, ऑनलाइन भी प्रिपरेशन करता है। अगेन नटशेल में फाउंडेशन बैच, बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगेन मेरा फिर से वही क्वेश्चन रहेगा कि वैकेंसी आ गया, एम आई प्रिपेयर्ड, वैकेंसी आ गया, एम आई प्रिपेयर्ड, PSSB का वैकेंसी आ गया, एम आई प्रिपेयर्ड। अभी पिछले हफ्ते मैंने वीडियो डाला था, बाई चांस वो मैंने एक वैसे ही डाल दिया था इन्फॉर्मेशन कि जिसमें मैंने ये बोला था कि 200 प्लस वैकेंसीज कमिंग नेक्स्ट वीक, एम आई प्रिपेयर्ड, और वो बात सच हो गई है। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तो मतलब पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि अगर सपोज प्रिपेयर्ड आप नहीं हो तो ये इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी तो मेरा तो पता नहीं कितना लॉस हो गया है, ऐसा नहीं होता है। एक बार उठ के तैयारी कर लो अच्छे तरीके से, 8 से 10 महीने लगा के तैयारी कर लो, उसके बाद कोई मर्जी एग्जाम दो, सारे एग्जाम्स क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत वैकेंसीज आती हैं। मैंने यही आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं यहाँ इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आपको वो सारी एग्जाम पे इसका वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जितने भी आते रहेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करता रहूँगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करता रहूँगा जितना भी आएगा। और स्पेशली वो एग्जाम जिसमें रिटन है और इंटरव्यू है, नो डाउट कि गेट के थ्रू भी जितना भी वैकेंसीज आएगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता रहूँगा। लेकिन आप लोगों का जो पार्ट है, देखिए कितनी वैकेंसीज आया नहीं आया, कब आएगा, कौन करवाएगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है ना आपके कंट्रोल में है। तो थिंक अबाउट दोज कंसर्न्स, थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। तो जो भी चीज़ें आप लोगों के कंट्रोल में हैं उसी चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। देर आर 2 थिंग्स इन आवर लाइफ, वन इज कंट्रोलेबल थिंग्स, वन आर नॉन कंट्रोलेबल थिंग्स। तो द थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल फोकस करो, उसके ऊपर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, एग्जाम कब आएगा, कितनी पोस्ट आएंगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत वैकेंसीज आती रहती हैं। योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत चीज़ें नोटिफाई करते रहते हैं। अब वही चीज़ मैं अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वो सारी वैकेंसीज नोटिफाई करता रहूँगा जिसको आप अप्लाई कर ले रहेंगे। अपना मोमेंटम मेंटेन करने के लिए प्रिपरेशन करते रहो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है प्रिपरेशन करते रहो। मेरे से जो आपको हेल्प रिक्वायर्ड है, मेरे से जो अभी आपको गाइडेंस रिक्वायर्ड है, जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है, जो भी डिस्कशन करना है, आप लोग मेरे से कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को डिस्कशन कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है, यू कैन गो विद अस, राइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।